बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कराची एम.ए. जिन्ना रोड पर हमारी कुछ बापर्दा टीचर्स एहतजाज कर रही थी। आज सुबह में इंतहाई शदीद किस्म की गर्मी है कराची में, और बहुत हमें ये देख के कि मैं जब वहाँ से गुज़री और मैंने देखा कि किस तरह बापर्दा हिजाब और अबाई के अंदर जो इतनी सख्त गर्मी में धूप में ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा था। और ये टीचर्स जो हैं ये असातिज़ा फ़िक्रमंद है अपने तहफ़्ज़ात के लिए। टीचर के साथ कुछ बापर्दा तालबात भी आपको इस एहतजाज में नज़र आएंगी। सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोस जो हैं वो आप देख सकते हैं। नाजरीन, अलबदर स्कूल्स जो कि कराची की एक बहुत बड़ी चेन है स्कूल्स की, और तकरीबन ये जो स्कूल है जमशेद क्वार्टर वाला, इसमें भी तकरीबन 1200-1300 बच्चे जो हैं वो यहाँ पढ़ते हैं। और इस स्कूल की खासियत जो है वो ये है कि यहाँ इस्लामी माहौल है, बापर्दा और इस्लामी असूलों के मुताबिक बच्चों को तालीम दी जाती है। अलबदर स्कूल में बच्चियों को कुरान हिफ्ज़ भी करवाया जाता है। अब नाजरीन, जो 9th-10th की बच्चियां हैं इस स्कूल की, मैंने खुद पर्सनली देखा है कि बाकायदा वो पर्दा करती हैं। और इसी स्कूल की एक तालबा इशाल जो कि 8 की स्टूडेंट है, 16 मई को बच्ची को स्कूल लेट आने और सबक याद ना करने पर टीचर ने पनिश किया। और पनिश भी क्या किया कि सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए उसको क्लास से बाहर खड़ा कर दिया। अब बच्ची का ताल्लुक़ था बहुत असर व रसूख वाली फैमिली से। बच्ची अगले दिन अपने वालिदैन के हमरा स्कूल आती है और स्कूल प्रिंसिपल के सामने पूरा मामला रखा जाता है। टीचर जिसका नाम सायरा है वो आती हैं, और बड़े ही इधर मैं दुख से एक बात कहूँगी कि अगर टीचर की गलती होती भी तो भी मैं नहीं समझती कि एक टीचर जो है, टीचर एक बड़ा मुकद्दस रिस्पेक्टेबल पेशा है, कि टीचर को स्टूडेंट से माफ़ी मांगनी पड़ी। और सायरा ने इससे माफ़ी मांगी। बहरहाल उन्होंने स्कूल वालों ने भी सोचा कि मामला जो है इसको रफा दफा करें। अब उसके बाद बच्ची 18, 19 और 20 मई तक पेपर्स देने रेगुलर स्कूल आती रही है, और बिल्कुल नॉर्मल थी वो। उसने बहुत अच्छी तरह से रेगुलर आई और अपने पेपर्स भी उसने दिए। अब इसके एक मामू हैं जो कि सिंध पुलिस में होते हैं, उनका नाम है अब्दुल हफीज़, और कलाकोट जो इलाका है उसके उन्होंने बताया कि मैं कलाकोट थाने का SHO हूँ। ये जो उनके साथ उनके मामू आए थे इशाल के साथ, उनका बयान है। स्कूल की इंतज़ामिया बच्ची के मामू जो हैं उनके हाथ में एक गन भी होती है, और वो उनके मामू को बाहर रोक लेती है। और उसके बाद जो ख़वातीन हैं कुछ, जिसमें उस बच्ची इशाल की मामा, उनके ममानी और कुछ और ख़वातीन होती हैं, ये अंदर चली जाती हैं, और स्कूल की इंतज़ामिया अब्दुल हफीज़ जो SHO बताता है अपने आप को, उसको बाहर रोक लेती है। अब ख़वातीन अंदर जाती हैं और टीचर जो सायरा हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाती हैं, उनका बाया खींच लेती हैं और उनके बाल खींचती हैं, उनको थप्पड़ मारती हैं। और जो इनकी कोलीग होती हैं सारा की, वो उनको बचाने के लिए जैसे ही आगे आती हैं, ये जो ख़वातीन हैं ये उनके साथ भी मिसबिहेव करती हैं, दूसरी टीचर्स को भी तशद्दुद का निशाना बनाती हैं। एक टीचर जो सायरा को बचा रही थी, उनकी छोटी उंगली जो है वो एक उसकी इशाल की वालदा के मुंह में आई, तो उन्होंने टीचर की उंगली को काट लिया। और जब अंदर से बहुत ज़्यादा हंगामा राई हुई और शोर की आवाज़ें आईं, तो SHO अब्दुल हफीज़ कहते हैं कि मैं अंदर जाकर अपनी औरतों को देखना चाहता हूँ, मैं उनको बाहर बुलाना चाहता हूँ। वो अंदर जाकर इशाल का मामू भी टीचर के साथ बदतमीज़ी करता है, वो टीचर का हाथ मरोड़ देता है, उसके मुंह पे थप्पड़ मारता है, उसके बाल खींचता है, और एक छोटा सा हिजाब जो टीचर बार बार अपने सर पे ले रही होती हैं वो भी खींच देता है। और नाजरीन, अब सोशल मीडिया पे जो वीडियो चल रही है जिसमें वो साफ पुलिस एहलकार जो है वो अपनी वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता हुआ नज़र आ रहा है कि उसने सिंध पुलिस की वर्दी की वो पैंट पहनी हुई है, लेकिन शर्ट कोई और पहनी हुई है, और उसके हाथ में गन भी है। तो नाजरीन, होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह एक बाहया और बापर्दा औरत को इस पुलिस एहलकार ने तशद्दुद का निशाना बनाया, स्कूल वालों को चाहिए था कि वो अपनी टीचर्स के साथ थाने जाते, इनको FIR कटवाते इनके ख़िलाफ़, ताकि आइंदा कोई ऐसा वाक़या ना होता। लेकिन इनकी एक मुजरमाना खामोशी कह लें जो स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से की गई।
अब इस सिलसिले में आज असातिज़ा ने और तालिबात ने मिलकर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया और तालिबात का मुतालबा है कि इशाल शाहिद, इशाल मैं आपको बताती चलूँ, इशाल शाहिद बच्ची जो है उसके वालिद को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि उसके मामू को अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया गया। और टीचर्स का मुतालबा है कि उनको गिरफ़्तार किया जाए और उनको इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए कि उन्होंने अपने अख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए एक बाहया और बापर्दा टीचर का पर्दा चाक किया, उनको थप्पड़ मारे, उनका अबाया खींचा। और तमाम तालबात और स्कूल टीचर्स जो हैं वो इस वाक़े के बाद इतना डर गई हैं कि बच्चियां बताती हैं कि हम पूरी रात सो नहीं सके। अब शाल के घर वालों की तरफ से उसकी कुछ वीडियोस सामने आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि उसे कुछ मेंटली इशू है और वो कुछ अजीब व गरीब सी हरकत भी कर रही है इन वीडियोज़ में। और नाजरीन, ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है कि इशाल के घर वाले, अब इशाल के वालिदैन चाहते हैं कि हम भी बच जाएं और उनका जो बच्ची का मामू है अब्दुल हफीज़ SHO कालाकोट, वो भी जो है वो उसको भी बचा लिया जाए और बताया जाए कि ये तो जी मेंटली इल है। जबकि मैं समझती हूँ कि जिस तरह उस बंदे के हाथ में गन थी, खुदा ना खास्ता जिस तरह वहाँ पे झगड़ा हो रहा था, अगर खुदा ना खास्ता वो गन जो है उसमें से गोली किसी टीचर को लग जाती या किसी बच्चे को लग जाती तो कितना बड़ा मामला बन जाता और किसी की जान खतरे में, इतने लोगों की जान खतरे में पड़ गई। और मैं समझती हूँ कि इन टीचर्स को इंसाफ मिलना चाहिए ताकि आइंदा कोई भी स्टूडेंट या उसके घर वाले टीचर्स के साथ इस तरह का रवैया जो है वो ना करे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।